नमस्कार बच्चों। कल की कक्षा में आपने खुलते पंख हिंदी पाठमाला भाग 4 से पहला पाठ पढ़ा था। पहले पाठ में आपने एक कविता पढ़ी थी जिसका नाम था जी होता चिड़िया बन जाऊं। बच्चों, इस कविता का भावार्थ आपने पिछली कक्षा में भली भांति समझ लिया था, परंतु फिर भी एक बार हम इसे पुनः दोहराते चलेंगे। इस कविता का भाव यह है कि काश मैं भी चिड़िया की तरह स्वतंत्र बन जाऊं, स्वतंत्र हो जाऊं। जिस तरह चिड़िया या पंछी आकाश में स्वतंत्रता के साथ घूमते हैं, यहाँ से वहाँ की सैर करते हैं, किसी भी प्रकार के बंधनों को स्वीकार नहीं करते, काश हम भी उसी प्रकार स्वतंत्र हो जाएं और उनकी तरह ही स्वतंत्र जीवन जिएं, यहाँ से वहाँ जाएं, लेकिन कहीं भी हमें कोई भी बंधन महसूस ना कराया जाए। काश मैं भी उन चिड़ियों की तरह स्वतंत्र हो जाऊं और एक स्वतंत्र जीवन जीऊं जिसमें किसी भी प्रकार का रोक टोक बंधन ना हो। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ समझने के बाद हमारा अगला कार्य था पृष्ठ में दिए गए चित्र को अपनी कौशल और क्षमता के अनुसार बनाकर उसमें रंग भरना। बच्चों, आशा है कि यह कार्य आप सभी ने कर लिया होगा। आज आप इस पाठ के आगे का कार्य शुरू करेंगे। बच्चों, यह चित्र बनाने का कार्य आपको अपनी हिंदी की कॉपी के प्रथम पृष्ठ पर करना है, अर्थात पाठ शुरू होने वाले पहले पृष्ठ पर करना है। चित्र बनाने के बाद अगले पृष्ठ पर आप कठिन शब्द लिखेंगे। कठिन शब्द किस प्रकार लिखेंगे वह आपको अभी बताया जा रहा है। बच्चों, सबसे पहले चित्र बनाने के बाद अगले पृष्ठ में आप दिनांक लिखेंगे, यानी आज की तारीख लिखेंगे। बीच में पाठ की संख्या लिखेंगे, जैसे पाठ 1। पाठ 1 लिखने के बाद उसके नीचे आप पाठ का शीर्षक लिखेंगे। पाठ का शीर्षक क्या है बच्चों? पाठ का शीर्षक है जी होता चिड़िया बन जाऊं। पाठ का शीर्षक लिखने के बाद आप नीचे कठिन शब्द लिखेंगे। कठिन शब्द लिखने के बाद आप संख्या देकर अपने शब्दों को शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। हमारा पहला शब्द है चिड़िया। बच्चों, चिड़िया का अर्थ होता है पंछी। जैसे चिड़िया आसमान में उड़ती है, चिड़िया ने दाना चुग लिया। बच्चों, शब्दों को लिखने के साथ साथ आपको उसकी मात्राओं पर भी ध्यान देना है, क्योंकि यदि आपने मात्राओं को गलत लिखा तो आपके शब्द ही गलत हो जाएंगे। और भाषा में मात्राओं पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर भाषा में मात्राओं पर ही ध्यान न दिया जाए तो उसका उच्चारण व अर्थ बदल जाएंगे। दूसरा शब्द है उड़कर। उड़कर यानी उड़ना। तोता उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ गया। जैसे चिड़िया उड़कर
इस डाली से उस डाली पर बैठ गई। या फिर पंछी खुले आसमान में उड़कर अपने घरों को चले गए। तीसरा शब्द है फुदक कर। बच्चों, फुदक कर शब्द का प्रयोग हम पंछियों के लिए करते हैं। जैसे पंछी फुदक रहे हैं, पंछी फुदक कर यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। चौथा शब्द है हरियाली। हरियाली सभी को पसंद होती है। हमें वसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली देखने को मिलती है। कुतर। कुतरना यानी कि काटना। कुतरने का अर्थ होता है काटना। जैसे पंछी सारे फल को नहीं खा पाते, बस फलों को कुतरकर छोड़ देते हैं। अगला शब्द है सैर। सैर अर्थात घूमना। जैसे पंछी खुले आसमान की सैर करते हैं। अगला शब्द है जंगल। जंगल यानी वन, जहाँ सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं, कई प्रकार के पशु पक्षी होते हैं, उसे हम जंगल कहते हैं। जहाँ मनुष्यों का आवागमन नहीं होता है, वह जंगल होता है। जग। जग का अर्थ है दुनिया, वर्ल्ड। तो बच्चों, इस जग में कोई भी प्राणी बिना एक दूसरे की मदद के नहीं रह सकता। अगला शब्द है इठलाऊं। इठलाना यानी गर्व करना। वह बहुत सारे खिलौने पाकर इठला रही है, यानी खुश हो रही है, गर्व कर रही है। स्वतंत्र। स्वतंत्र अर्थात आज़ाद होना। आज़ाद होना का अर्थ होता है बंधनों से मुक्त होना। जैसे हमारा स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त। हम इस दिन दूसरों की गुलामी से स्वतंत्र हुए थे और हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसीलिए 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला शब्द है जीवन। बच्चों, जीवन यानी जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जो भी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जो भी अनमोल जीवन हमें मिला है, उसे हम ज़िंदगी या जीवन कहेंगे। हमारा जीवन खुशहाल है। हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए। इस प्रकार के वाक्य जीवन शब्द से बनाए जा सकते हैं। अगला शब्द है बंधन। बंधन यानी स्वतंत्र नहीं होना, आज़ाद नहीं होना, कैद में होना। परंतु हमेशा बंधन बुरे नहीं होते। कभी कभार ये बंधन जीवन के लिए आवश्यक भी होते हैं। हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे देश और समाज के लिए कुछ बंधन बनाए गए हैं जो हमें एक सामान्य ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है।
इसलिए बंधन शब्द से कई प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, जैसे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एक बहुत ही प्यारा बंधन है और इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। अगला शब्द है पर्वत। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। अगला शब्द है घाटी। दो पर्वतों के बीच में एक घाटी होती है जो बहुत गहरी होती है। अगला शब्द है नभ। नभ यानी आकाश। आज आसमान साफ है। आसमान का रंग नीला है। आसमान में काले बादल छाए हैं। इस प्रकार के कई सारे वाक्य आप इस नभ शब्द से भी बना सकते हैं। बच्चों, आपको इन शब्दों से वाक्य नहीं बनाने हैं, परंतु आपको वाक्यों के सहारे इन शब्दों का अर्थ समझना है और उन शब्दों को बस कठिन शब्दों की तरह संख्या देकर लिखना है। आगे की कक्षा में आपको कुछ और कार्य दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।